जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर बीएड तृतीय सेमेस्टर पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपका थर्ड लेसन है शैक्षिक प्रशासन एवं स्कूल। तो आइए इसी में हम लोग देखते हैं और हम आशा कर रहे हैं कि जो भी छात्र इस ऑब्जेक्टिव क्लास को देखने वाले हैं वो सभी लोग सब्जेक्टिव क्लास की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, अपनी बुक से कर रहे होंगे या फिर इजी नोट से कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, वो भी धुआंधार वे में। तो शिक्षक भर्ती के इस प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन धुआंधार तरीके से आपके सामने उपस्थित है। प्रबंधन और प्रशासन में मुख्य रूप से कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं? प्रबंधन और प्रशासन में मुख्य रूप से कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन बताना है आप लोगों को। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्रबंधन, प्रशासन और नेतृत्व, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों देख रहे हैं जी, आपके सामने है किसमें शिक्षा से जुड़े हुए सभी भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं? किसमें आ जाते हैं? आर्थिक प्रबंधन में, शैक्षिक प्रबंधन में, सामाजिक प्रबंधन में या फिर राजनीतिक प्रबंधन में? कमेंट कीजिए, सही आंसर क्या होगा? शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा से जुड़े हुए सभी भौतिक और मानवीय प्रकार के घटक आ जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में किसकी क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? किसकी क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? ए ऑप्शन योजना, बी निर्देशन, सी समन्वय, डी उपयुक्त सभी। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने धुआंधार तरीके से, प्रत्येक संस्था की स्थापना के पीछे कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति एवं नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है साथियों? निर्देशन की, संगठन की, समन्वय की या फिर मूल्यांकन की? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है? जी, संगठन की। सबसे पहले संगठन बनता है, संगठन में 4-5 लोग बैठते हैं, जितने भी लोग बैठते हैं वो सारी चीज़ों का अनुभव पहले लेते हैं, विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्था की प्रगति उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं कौशल पर निर्भर करती है। यह कार्य किस भौतिक प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आता है? संस्था की प्रगति उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और कौशल पर निर्भर करती है। यह कार्य किस शैक्षिक प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आता है? नियुक्ति के, समन्वय के, संगठन के, निर्देशन के? आराम से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्ति के। नियुक्ति के समय ही हम कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और कौशल पर ध्यान देते हैं, इसलिए इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है? तो किस क्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 6। कुशल नेतृत्व द्वारा, कुशल क्षमता द्वारा, कुशल प्रबंधन द्वारा, कर्मचारी द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा जी बिल्कुल 7 सी, कुशल प्रबंधन द्वारा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है धुआंधार तरीके से, किसके द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कार्ड विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधन एवं प्रशासन में एक व्यापक रूप से लोकप्रिय है तथा सबसे अधिक अवधारणा के रूप में संदर्भित किया गया है? विल्फनर, लूथर गुलिक, विलियम शुल्टजे, मिलवर्ड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा लूथर गुलिक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों आपके सामने है, लूथर गुलिक द्वारा निर्धारित निम्न में से पोस्ट कार्ड के सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं? योजना, बी संगठन निर्माण, सी स्टाफिंग, डी उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी, उपयुक्त सभी, यानी कि योजना, संगठन निर्माण और स्टाफिंग, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, पोस्ट कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया उस दिशा में तय करती है जिसमें पूर्व निर्धारित परिणाम के लिए प्रयास करने के लिए संगठन के सभी प्रयासों तथा सभी जनशक्ति निश्चित समय के लिए निर्देशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? योजना या आयोजन, बी बजट बनाना, सी समन्वय, डी रिपोर्ट करना। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए, योजना या आयोजन। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने, ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रबंधकीय विशेषता के लिए योजना प्रक्रिया के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टाफिंग, बी संगठन निर्माण, सी निर्देशन, डी बजट तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी संगठन निर्माण। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं योजना और संगठन, नियुक्ति और निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 डी उपयुक्त सभी, यानी कि योजना और संगठन, नियुक्ति और निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से प्रबंधन के महत्व हैं। तो प्रबंधन के क्या महत्व हैं? प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, मानवीय संबंधों में सहायक है, सी सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व है, डी उपरोक्त सभी। तो 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर होगा जी, डी उपरोक्त सभी। मतलब प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, मानवीय संबंधों में सहायक होता है, सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व है, इसलिए ये सारी चीजें करेक्ट है। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति, सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यस उपरोक्त सभी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है, सामूहिक प्रयास के लिए किया जाता है, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए किया जाता है। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने कार्यों का उल्लेख किया है? 5, 7, 9, 11। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन 7 बहुत सही। जो भी छात्र इस समय हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्जाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। और यदि कंटिन्यू आप क्लास करते हैं तो 90+ तो आपकी बनने वाली है, इसकी गारंटी हमारी है। बस कंटिन्यू क्लास करते रहिए। डेली आपको 4 घंटे स्टडी करनी है, आप शिक्षक जरूर बनेंगे। 15वां क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? हेनरी फेयोल, पीटर हुकर, एडलर, डॉल, जैक डंकन। तो किसने दी? हेनरी फेयोल। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होता है कि प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीटेट जैसे एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं। तो कार्यों, योजना, निर्णय, शिक्षक, तो किसमें नहीं तो किसे कहा जाता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 सी, निर्णय। अगला, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? आप खुद ही समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा, शिक्षण, व्यवस्था, निर्णयन, तो किसे?
साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, 17 का ए, अभिप्रेरणा। किसे? अभिप्रेरणा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन किसका संचालन करते हैं? तो मानवीय संचालन किसका संचालन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है आपको। मानवीय संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, वित्तीय संसाधनों का, उपरोक्त सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 18 जी आप गलती कर रहे होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, मानवीय संसाधन सिर्फ भौतिक संसाधनों का संचालन करते हैं। वित्तीय संसाधनों, मानवीय संसाधनों, उपरोक्त सभी एक बार विचारणी है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मतलब हमें पहचान तो होनी चाहिए कि मानवीय संसाधन कौन सा है, कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र, अभिभावक, कक्षा, व्यायाम, शिक्षक। तो मानवीय संसाधन नहीं है, कक्षा जो है वो मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन प्रबंधन के कार्य निम्न हैं। कौन से हैं साथियों? मानवीय संसाधन का संगठनात्मक नियोजन, मानवीय संसाधन की प्राप्ति, निष्पादन प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है? जी उपरोक्त सभी। अरे निम्न है तो मतलब एक से अधिक, यहीं से पता चल रहा था। निम्न में कौन है? तो एक, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन यह सर्वाधिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों में सर्वाधिक सहयोग प्राप्त संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। यह परिभाषा दी है। तो किसने दी है साथियों? ए ऑप्शन में कह रहे ओपी शर्मा, बी एस माथुर, सी पीसी पंत, डी किशन चंद्र शर्मा। तो किसने? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए ओपी शर्मा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हैं साथियों? विद्यालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, डी शिक्षक व छात्र, पुस्तकालय। तो मानवीय संसाधन जहाँ मानव है, मानव, शिक्षक और छात्र। फर्नीचर मानव थोड़ी नहीं हो जाएगा, प्रयोगशाला भी नहीं होगा, पुस्तकालय भी नहीं होगा। कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? कला, व्यापार, नियंत्रण, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 जी कला। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के स्तर हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय प्रबंधन के स्तर हैं, कौन कौन से स्तर हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के उपनाम हैं, मानवीय संसाधन उपागम, लागत लाभ उपागम, सामाजिक न्याय उपागम, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? जी डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ अगर आपकी वीडियो देखी जाए तो आपकी वीडियो का काफ़ी समय हो गया, लेकिन क्वेश्चंस अभी आपके बहुत ज़्यादा बाकी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या आपके क्वेश्चंस की सीरीज बढ़ाकर कर दी जाए या फिर नहीं कर दी जाए, कितने लोग एग्री हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत है, क्या है? लोकतांत्रिक प्रबंधन, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रह, सी आधारभूत दर्शन, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी क्वेश्चन नंबर 26, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 सामने है आपके, प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत हैं, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। 27 नंबर का डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 26, 27, 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की सिफारिशें थीं, क्या थीं? क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय मानवीय संसाधन मंत्रालय के विभाग को सुदृढ़ करना, भारतीय शिक्षा सेवा संगठन की जाएगी, विद्यालय संकुल विकेंद्रित किए जाएंगे,
उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ने से पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 29। हेरोल्ड कीट्स, जेम्स लुंडे, जेपी सीयर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ए, हेरोल्ड कीट्स। अगला क्वेश्चन है, भौतिक संसाधन है विद्यालय भवन, विद्यालय फर्नीचर, पुस्तकालय, उपरोक्त सभी। भौतिक संसाधन, क्या ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं? जी आप कहेंगे यस, तो यस, ये भौतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन क्या है? जहाँ पे मतलब मानव की गिनती हो। शिक्षक क्या मानव होता है? विद्यार्थी क्या मानव होता है? समुदाय में लोग इकट्ठे होंगे, क्या वह मानव होते हैं? उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल आपने सही बताया होगा, उपरोक्त सभी। भाई भौतिक संसाधन जहाँ भौतिक चीजें हों, और मानवीय संसाधन जहाँ मनुष्य का अनुभव होता हो, चाहे वो छात्र हो चाहे वो बच्चे हों। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? अगर कथन की दृष्टि से देखें तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसने कहा? तो ऐसा कौन कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। क्रो एंड क्रो, जॉन डीबी, किलपैट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कहेंगे जॉन डीबी, जॉन डीबी कहेंगे ऐसा। अगला प्यारे साथियों, प्रबंधन की विशेषता है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब प्रबंधन जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक अमूर्त प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही क्या आंसर होगा? प्रबंधन की विशेषता क्या होगी? प्रबंधन मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ध्यान से। उपरोक्त सभी, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया, एक आधारभूत प्रक्रिया, क्या? एक अमूर्त प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है, किसने कहा? 34, रेडोल्फ कीट्स, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फायोल, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, रेडोल्फ कीट्स। 35, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, निश्चित ही आप एक शिक्षक के प्लेटफॉर्म पर होंगे। कमेंट कीजिए कि आपने अगर 35 क्वेश्चंस देख लिए हैं तो आपका नाम क्या है? क्या आप पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं? यदि आप पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर भावी शिक्षक होंगे, बहुत जल्द शिक्षक होंगे। 2024 तक आपको शिक्षक बनना तय है, यदि आप इतनी वीडियो पूरी शिद्दत के साथ देख चुके हैं। नियुक्तियां और नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? प्रशासन, प्रबंधन, नियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, प्रबंधन। ये सारा प्रबंधन का कार्य होता है। प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? प्रशासन करना, नियोजन करना, व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? प्रबंधन जो होता है प्रशासन करना, नियोजन करना, व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी, ये इसके काम होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने स्वीकार किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेनरी फेयोल, एफ डब्ल्यू टेलर, पी एफ ड्रिकर, इनमें से कोई नहीं। 37 का सी ऑप्शन, पी एफ ड्रिकर। कौन? पी एफ ड्रिकर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित करता है, कौन करता है? हेनरी फेयोल, ऑलिवर सेल्डन, एफ डब्ल्यू टेलर, इनमें से कोई नहीं। क्या? हेनरी फेयोल, ऑलिवर सेल्डन, एफ डब्ल्यू टेलर, इनमें से कोई नहीं। 38 जी ए ऑप्शन, हेनरी फेयोल।
अगला, प्रबंधन का मुख्य कार्य है नियोजन करना, बजट बनाना, समन्वय, उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन क्या कार्य करेगा? नियोजन भी करेगा, बजट भी बनाएगा, समन्वय करेगा, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक कथन रूप में इसको हम लेना चाहते हैं। क्या? इसको हम एक कथन रूप में लेना चाहते हैं और ऐसा कह सकते हैं S.N. मुखर्जी जी। कौन कहेंगे? S.N. मुखर्जी जी। राष्ट्रहित में शिक्षा को समर्पित यूपी टेट, सी टेट, B.Ed एग्जाम, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, पूर्णतः राष्ट्रहित में शिक्षा को समर्पित चैनल है। साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।